सच्ची क्राइम कहानी पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का एक शांत सा शहर, जहां शाम होते ही गलियों में सन्नाटा छा जाता था। लोग अपने दरवाजे खुले छोड़कर भी चैन से सो जाते थे, क्योंकि वहां भरोसा अभी जिंदा था। लेकिन कहते हैं ना, अपराध हमेशा वहां जन्म लेता है जहां लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसी शहर में कुछ समय पहले एक अजीब सी घटना शुरू हुई। एक दो नहीं, बल्कि कई लोग अचानक ठगी का शिकार होने लगे। किसी ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवा दी, तो किसी ने नौकरी के सपने में अपने परिवार की उम्मीदें दांव पर लगा दी। सबकी कहानी अलग थी, लेकिन एक चीज बिल्कुल समान थी। हर किसी के साथ एक कपल जुड़ा हुआ था। एक ऐसा कपल जो दिखने में बहुत सभ्य, पढ़ा लिखा और भरोसेमंद लगता था। लड़का हमेशा अच्छे कपड़ों में, बातों में इतना मीठा कि सामने वाला तुरंत इम्प्रेस हो जाए, और लड़की शांत, समझदार और इतनी कॉन्फिडेंट कि किसी को शक तक ना हो। दोनों जब किसी के घर जाते तो ऐसा लगता जैसे कोई बड़े अधिकारी खुद मिलने आए हो। वे हंसते, बात करते, चाय पीते और धीरे धीरे लोगों के दिल में अपनी जगह बना लेते। लेकिन उन्हीं मुस्कानों के पीछे छुपा था एक ऐसा खेल जो लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाला था। क्या हो अगर कोई इंसान आपके घर में बैठकर, आपके साथ खाना खाकर, उसी वक्त आपके साथ लाखों की ठगी का प्लान बना रहा हो और आपको इसकी भनक तक ना लगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। चलिए कहानी पर आते हैं। पहली नजर में ये बस एक आम सी मुलाकात थी, न कोई साजिश, न कोई खतरा। लेकिन यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने आगे चलकर कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। लड़का चालाक, तेज दिमाग वाला, उसे लोगों को पढ़ना आता था। कौन किस बात पर जल्दी भरोसा करेगा, किसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, वो सब समझ जाता था। लड़की शांत लेकिन उतनी ही समझदार। उसकी बात करने का तरीका इतना भरोसेमंद था कि सामने वाला खुद ही खुलकर अपनी परेशानियां बता देता। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे गहरी होती गई, और फिर एक दिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उन्हें आम इंसान से अपराधी बना दिया। उन्होंने सोचा, जब लोग खुद ही भरोसा करने को तैयार हैं, तो क्यों ना उसी भरोसे को पैसा बनाने का जरिया बना लिया जाए। यही से उनके दिमाग में पहली बार ठगी का आइडिया आया। शुरुआत में यह सिर्फ एक छोटा सा प्लान था, किसी एक इंसान को टारगेट करना, थोड़ा पैसा लेना और गायब हो जाना। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने सोचा, प्लान बड़ा होता गया और खतरनाक भी। उन्होंने लोगों की सबसे बड़ी कमजोरियों पर फोकस किया। कोई नौकरी के लिए परेशान था, कोई सरकारी स्कीम का फायदा चाहता था, कोई जल्दी अमीर बनने का सपना देख रहा था। और यही वो जगह थी जहां से उनका खेल शुरू होना था। दोनों ने मिलकर एक पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया। किससे क्या कहना है, कैसे बात करनी है, कब भरोसा जीतना है और कब पैसे मांगने हैं। उन्होंने ये भी तय किया कि सीधे पैसे नहीं मांगेंगे, पहले दोस्ती करेंगे, रिश्ता बनाएंगे, फिर धीरे धीरे सामने वाले को इस कदर यकीन दिलाएंगे कि वो खुद पैसे देने के लिए तैयार हो जाए। यानी ये सिर्फ ठगी नहीं थी, ये एक माइंड गेम था, जहां शिकार को पता भी नहीं चलता था कि वो कब जाल में फंस चुका है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हर प्लान चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, उसमें एक ना एक गलती जरूर होती है, और वही गलती आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। अब तक उनका प्लान तैयार हो चुका था, लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। उन्होंने समझ लिया था कि सिर्फ बातों से लोग नहीं फंसेंगे, उन्हें एक पहचान चाहिए थी, एक ऐसी पहचान जिस पर लोग बिना सोचे भरोसा कर लें। और यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे खतरनाक कदम, नकली पहचान बनाना। लड़के ने खुद को एक सरकारी अधिकारी के रूप में पेश करना शुरू किया। कभी कहता किसी बड़े विभाग में पोस्टेड है, तो कभी पुलिस या प्रशासन से अपने कनेक्शन बताता। उसकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, सब कुछ इतना कॉन्फिडेंट था
कि कोई शक ही नहीं करता था। वही लड़की खुद को उसकी पत्नी या सहयोगी बताती थी। वो कम बोलती, लेकिन जब बोलती तो उसकी हर बात में इतना भरोसा होता कि सामने वाला तुरंत मान जाता। दोनों ने सिर्फ बातें ही नहीं बदली, बल्कि अपना पूरा लुक बदल लिया। महंगे और साफ सुथरे कपड़े, हाथ में अच्छे मोबाइल फोन, फाइलें और कागज, और सबसे खतरनाक फर्जी आईडी कार्ड। जब वो किसी के सामने बैठते तो ऐसा लगता जैसे सच में कोई बड़ा अधिकारी सामने बैठा हो। अब उन्होंने अपने प्लान का अगला स्टेप शुरू किया, शिकार ढूंढना। वे ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जो नौकरी की तलाश में थे, या पैसों की तंगी से जूझ रहे थे, या जल्दी कुछ बड़ा हासिल करना चाहते थे। पहले वे बातचीत शुरू करते, धीरे धीरे दोस्ती करते, फिर उनके घर तक पहुंच जाते। घर में बैठकर चाय पीना, परिवार से मिलना, हंसी मजाक करना, सब कुछ इतना नॉर्मल लगता था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये सब एक प्लान का हिस्सा है। फिर आता था सबसे अहम पल, ऑफर देने का। आपका काम हो सकता है, हमारे ऊपर तब कनेक्शन है, बस थोड़ी सी प्रोसेस फीस लगेगी। ये लाइनें इतनी बार दोहराई जाती थी और इतने भरोसे के साथ बोली जाती थी कि सामने वाला खुद ही सोचता, इतना बड़ा मौका कहीं हाथ से निकल ना जाए। और यहीं ठीक इसी पल पर शिकार पूरी तरह उनके जाल में फंस जाता था। आफ्टर पमल, अब उनका खेल पूरी रफ्तार पकड़ चुका था। एक बार जब पहला शिकार फंसा और पैसा आसानी से हाथ लग गया तो उनके हौसले कई गुना बढ़ गए। अब ये सिर्फ एक बार की ठगी नहीं रही, ये उनका रूटीन बन चुका था। दोनों ने तय किया कि एक ही जगह ज्यादा दिन रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वे बार बार शहर बदलने लगे। आज एक शहर, कल दूसरा, और हर जगह एक नई कहानी, नई पहचान। हर बार नया नाम, नया किरदार। कभी लड़का खुद को इंस्पेक्टर बताता तो कभी सरकारी विभाग का बड़ा अधिकारी। लड़की भी हर बार नया रोल निभाती, कभी पत्नी, कभी असिस्टेंट, लेकिन हर बार उसका कॉन्फिडेंस वैसा ही रहता। वे छोटे शहरों और कस्बों को चुनते जहां लोग आज भी सरकारी नौकरी और ऊपर तक पहुंच की बातों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। उनका तरीका और भी खतरनाक हो चुका था। अब वे सीधे पैसे नहीं मांगते थे, पहले पूरा माहौल बनाते थे। किसी के घर जाना, परिवार के साथ बैठना, बच्चों से बात करना, घर वालों का भरोसा जीतना। धीरे धीरे वे उस घर का हिस्सा जैसे बन जाते थे। फिर एक दिन बहुत ही सामान्य तरीके से कहते, आपका काम आगे बढ़ गया है, बस आखिरी स्टेप बाकी है, थोड़ा सा पैसा लगेगा, फिर सब फाइनल। उनकी बातों में इतनी सच्चाई झलकती थी कि सामने वाला खुद ही पैसे देने को तैयार हो जाता था। और फिर आता था असली खेल। जैसे ही पैसा उनके हाथ में आता, सब कुछ अचानक बदल जाता। फोन बंद, नंबर अनरीचेबल, घर खाली, और दोनों गायब। ऐसा लगता जैसे वे कभी थे ही नहीं। पीछे रह जाते थे सिर्फ सवाल, इतना भरोसा कैसे कर लिया, हमने पहचाना क्यों नहीं, अब पैसे वापस कैसे मिलेंगे। सबसे दर्दनाक बात, कुछ लोगों ने अपनी बेटी की शादी के पैसे दे दिए, किसी ने कर्ज लेकर उन्हें पैसे दिए, तो किसी ने अपनी पूरी जमा पूंजी उन पर भरोसा करके सौंप दी, और एक पल में सब खत्म। लेकिन कहते हैं ना, कितना भी शातिर अपराधी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसकी किस्मत उसका साथ छोड़ ही देती है। उनकी कहानी भी उसी मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां से वापसी नामुमकिन थी। अब तक सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा था। हर शहर में नई पहचान, नए लोग और नए शिकार। उन्हें लगने लगा था कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, अपराध चाहे कितना भी चालाकी से किया जाए, एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर देती है। और उनके साथ भी यही हुआ। शुरुआत हुई एक शिकायत से। एक शख्स जिसने अपनी मेहनत की कमाई उन पर भरोसा करके दे दी थी। जब कई दिनों तक उसका काम नहीं हुआ और दोनों का फोन बंद आने लगा तो उसे शक हुआ। पहले उसने खुद ढूंढने की कोशिश की,
उनके दिए हुए पते पर गया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। तब उसे एहसास हुआ वो ठगा जा चुका है। इस बार उसने हार नहीं मानी, सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस के लिए भी ये आसान नहीं था, क्योंकि हर जगह अलग नाम, अलग मोबाइल नंबर, फर्जी आईडी और कोई पक्का पता नहीं। पहली नजर में ये केस बिल्कुल ब्लाइंड लग रहा था, लेकिन जब एक के बाद एक कई शिकायतें सामने आने लगी तो पुलिस को समझ आ गया ये कोई छोटा मोटा ठग नहीं, बल्कि एक पूरा गैंग या कपल है जो लगातार शहर बदलकर वारदात कर रहा है। जांच शुरू हुई। पुलिस ने हर एंगल से काम करना शुरू किया। मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली गई, बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन ट्रेस किए गए, जिन जिन जगहों पर वे गए थे वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। धीरे धीरे छोटे छोटे सुराग मिलने लगे। कहीं एक ही चेहरा बार बार दिख रहा था, कहीं बैंक अकाउंट में पैसों का पैटर्न एक जैसा था, और यही से पुलिस को पहली ठोस लीड मिली। सबसे बड़ी गलती, इतना सब करने के बावजूद उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने कुछ जगहों पर अपने असली पहचान से जुड़े निशान छोड़ दिए थे, जैसे एक ही बैंक अकाउंट का बार बार इस्तेमाल, कुछ लोगों से लंबे समय तक संपर्क रखना और एक ही इलाके में दोबारा एक्टिव होना। यही छोटी छोटी गलतियां अब उनके खिलाफ सबूत बन रही थी। छाया गया। पुलिस अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। उन्होंने एक प्लान बनाया उनके अगले शिकार तक पहुंचने का। जैसे ही खबर मिली कि वो फिर किसी नए व्यक्ति को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस ने चुपचाप निगरानी शुरू कर दी। फोन ट्रैक हो रहे थे, लोकेशन पर नजर रखी जा रही थी, और फिर वो दिन आ ही गया जब दोनों को रंगे हाथ पकड़ने का मौका मिल गया। गिरफ्तारी, एक जगह जहां वे फिर से अपने नए शिकार से मिलने वाले थे। पुलिस पहले से वहां मौजूद थी, सिविल ड्रेस में, ताकि उन्हें शक ना हो। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे और अपनी वही पुरानी स्क्रिप्ट शुरू की, उसी वक्त पुलिस ने उन्हें घेर लिया। पहले तो उन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन इस बार रास्ता बंद था। एमपी के बंटी पबली आखिरकार पुलिस के हाथों में थे, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि अब खुलने वाले थे वो राज जो अब तक सिर्फ उन्हीं दोनों को पता थे। गिरफ्तारी के बाद अब बारी थी सच्चाई के सामने आने की। पुलिस स्टेशन की चार दीवारों के अंदर वो दोनों जो अब तक लोगों को अपने शब्दों से फंसा रहे थे, आज खुद सवालों के जाल में फंसे हुए थे। शुरुआत में उन्होंने बचने की कोशिश की, नाम बदलना, बात घुमाना, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि ज्यादा देर तक छुप नहीं पाए। और फिर एक एक करके सारे राज खुलने लगे। पूरी साजिश का खुलासा पूछताछ में उन्होंने बताया। कैसे उन्होंने पहली बार सिर्फ मजाक में ठगी का प्लान बनाया, कैसे पहली सफलता ने उन्हें और लालची बना दिया, और कैसे धीरे धीरे ये उनका फुल टाइम काम बन गया। उन्होंने ये भी कबूल किया कि वे लोगों की भावनाओं से खेलते थे। पहले भरोसा जीतते थे, फिर उसी भरोसे को तोड़ते थे। उन्हें पता था कि लोग नौकरी और पैसे के नाम पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, और उन्होंने उसी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। कितने लोगों को बनाया शिकार? जांच में सामने आया कि उन्होंने कई शहरों में वारदात की। दर्जनों नहीं, बल्कि कई लोगों को ठगा और लाखों रुपए का घोटाला किया। कुछ लोग सामने आए, लेकिन बहुत से लोग आज भी चुप रहे, क्योंकि उन्हें शर्म आ रही थी, या उन्हें लगता था कि अब कुछ वापस नहीं मिलेगा। जो पैसे उन्होंने कमाए थे वो सब ऐशो आराम में खर्च हो गए। महंगे कपड़े, घूमना फिरना, होटल और शौक, यानी जिस पैसे के लिए उन्होंने इतना बड़ा खेल खेला वो पैसा टिक भी नहीं पाया। सबसे बड़ा सबक इस पूरी कहानी से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। अपराध का रास्ता शुरुआत में आसान लगता है, लेकिन उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। और अंधा भरोसा किसी भी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। आज वो दोनों सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनके जैसे लोग आज भी बाहर घूम रहे हैं, बस उनका तरीका बदल गया है। इसलिए किसी अनजान इंसान पर तुरंत भरोसा ना करें, नौकरी या पैसों के लालच में फैसला ना लें,
और हमेशा सही तरीके से ही काम करें। अगर आपको ये सच्ची क्राइम कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।